तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न देश में चैन है और न ही विदेश में आराम है। देश में उन पर सवाल हैं और विदेश में उन पर बवाल है। कल हमने यहां चर्चा की थी कि कैसे अमेरिका के कम से कम 75 सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध किया है। न्यूयॉर्क में हाउडी डेमोक्रेसी का आयोजन करके मोदी जी को लोकतांत्रिक कर्तव्यों की याद दिलाई जा रही है और अब एक नई तस्वीर न्यूयॉर्क से ही सामने आई है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर दरअसल घूम रहे कई ट्रकों की स्क्रीन पर शर्जिल इमाम, सिद्दीक कप्पन, खालिद सैफी, उमर खालिद, देवांगना, नताशा, अखिल, इशरत जहां, आसिफ, स्टैन स्वामी, ऐसे कई लोगों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। दोस्तों, महिला पहलवानों के प्रदर्शन को दिखाया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो बाइडन मोदी से पूछो, उन तस्वीरों में लिखा गया है, ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनसे कहा जा रहा है कि जो बाइडन मोदी से पूछो क्यों सैकड़ों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में रखा गया है और उनको मूल अधिकारों से क्यों वंचित रखा जा रहा है। आप जानते ही हैं कि इन तस्वीरों में जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं भारत में लोकतंत्र पर पड़ी चोट को जाहिर करते हैं और ऐसी हर चोट पर पीएम नरेंद्र मोदी की अब तक की चुप्पी रही है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। देश में उनसे इन मसलों पर कई बार सवाल पूछे गए, लेकिन मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मगर अब न्यूयॉर्क की सड़कों पर उन सवालों को उठाया जा रहा है। मोदी जी की इतनी किरकिरी काफी नहीं थी कि बुधवार को अमेरिका के प्रमुख अंग्रेजी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में एक पूरे पेज का विज्ञापन प्रकाशित हुआ, जिसमें भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को लेकर कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और उनके सहयोगियों की सुरक्षा समिति के जरिए उन घटनाओं का जिक्र है जिनमें मीडिया की आवाज को दबाने का काम किया गया है। उस विज्ञापन को जरा ले आइए स्क्रीन पर। उस विज्ञापन के जरिए आपको हम दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। ये देखिए, ये विज्ञापन है, ये वाशिंगटन पोस्ट में ये विज्ञापन दिया गया है, जिसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 फोटो है और प्रेस फ्रीडम इज अंडर अटैक इन इंडिया। इसमें जो लिखा गया है वही आवाज दबाने की कोशिश। इस विज्ञापन में भारत में हिरासत में लिए गए 6 पत्रकारों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनमें आसिफ सुल्तान हैं, गौतम नवलखा हैं, सजाद गुल हैं, फाद शाह हैं, रुपेश कुमार सिंह और इरफान महराज शामिल हैं। ये 6 हैं और जिनका जिक्र और जिनकी तस्वीरें यहाँ आप देख रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट में सुबह सुबह ये विज्ञापन छाप करके ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी की गई है। आप देखें, अगर समझें तो विज्ञापन में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी ये मीडिया के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। पत्रकारों को हिंसा, उत्पीड़न, फर्जी मुकदमों और सोशल मीडिया पर नफरत का सामना करना पड़ रहा है। भारत के किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार अमेरिका में दोस्तों अब तक नहीं हुआ होगा। और मोदी जी तो इस बार राजकीय अतिथि हैं, स्टेट गेस्ट हैं। वो दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सीनेट को संबोधित किया था तो किस तरह उनके भाषण पर न केवल तालियां गूंजी थीं कई मिनट तक, बल्कि कई सीनेटर उनसे ऑटोग्राफ लेने आ गए थे। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह सीनेट को संबोधित कर रहे थे, दोनों सदनों को, और सब खड़े होकर के तालियों से उनका स्वागत कर रहे थे जब उन्होंने भाषण अपना खत्म किया। देखिए जरा, फुल स्क्रीन ले आइए। तो देखा आपने, इन्हीं मनमोहन सिंह का कैसा मखौल बीजेपी के लोग उड़ाते रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कुछ और कहते थे, लेकिन दुनिया में उनकी बुद्धि का डंका बजता था। मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूं। खैर, आ जाइए तो बात हम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठ रहे सवालों की, जो विदेश में तो उठ ही रहे हैं, बल्कि देश में भी सवालों की कमी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मणिपुर पर कल ही आपने देखा सुना कि सोनिया गांधी की शांति की अपील के बाद, अब सोनिया गांधी की जो शांति की अपील का वीडियो आपने कल शाम को हमारे इस कार्यक्रम में देखा था, सुना था, उस वीडियो के बाद अब गृह मंत्रालय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अमित शाह का मंत्रालय जो है वो, उसने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि मोदी जी इस बैठक में क्यों नहीं रहेंगे। सवाल तो बहुत सही है, और क्यों पूछा जा रहा है इसकी टाइमिंग, क्योंकि ये बैठक 24 तारीख को बुलाई गई है। 24 तारीख को मोदी जी इजिप्ट में रहेंगे, 24 और 25 तारीख को इजिप्ट की राजधानी कायरो में रहेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है जरा आपको दिखा देता हूं, पढ़ के सुना देता हूं। लिख रहे हैं राहुल गांधी, 50 दिनों से जल रहा है मणिपुर, मगर प्रधानमंत्री मौन रहे। सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं हैं। साफ है प्रधानमंत्री के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के इस वार से बीजेपी तिलमिला जाएगी, ये तय है। तिलमिला गई है, जाएगी क्या, तिलमिला गई है। वैसे भी कल विपक्ष की बैठक से बीजेपी की हालत खराब हो रही है। विपक्ष की बैठक पटना में है, उससे पहले पटना में जबरदस्त हलचल है। कुछ तस्वीरें अगर हो सके पटना की तो स्क्रीन पर ले आइए जल्दी से। पटना में अलग जो ये आप देखिए, ये सदाकत, ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। खूब जमेगा जंग रंग, ठग्स ऑफ इंडिया ये भी है, और ये बीजेपी के दफ्तर पे लगा हुआ है इस बैठक के खिलाफ। और ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये काफिला है ममता बनर्जी का, जो मिलने जा रही हैं, या मिल के निकली हैं, माफी चाहता हूं, मिल के निकली हैं लालू यादव से। और इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है। तो ये जो उधर बैठक हो रही है, उस बैठक से भी बीजेपी की हालत खराब हो रही है। और जांच एजेंसियों का दबाव तो बीजेपी का पुराना पैंतरा है, आप सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा कि कांग्रेस का अधिवेशन था, और उस अधिवेशन से पहले कांग्रेस के करीबियों पर छापेमारी हुई थी। अब बिहार में भी यही हो रहा है। आज बिहार के बेगूसराय में राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के रिश्तेदार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले कारोबारी के ठिकानों पर ईडी और आईटी ने एक साथ धावा बोल दिया। इससे साफ समझ में आता है दोस्तों कि बीजेपी विपक्षी दलों के एकजुट होने के ख्याल से ही घबरा रही है। अभी तो कल इनकी बैठक होनी है, उससे पहले आप जो कुछ कर रहे हैं, साफ आपकी घबराहट आपके कर्तव्यों पे, कृत्यों पर दिखाई दे रही है। क्या ये घबराहट राजनीति में बीजेपी के घटते प्रभाव को दिखा रही है? ये बड़ा सवाल है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह देश और विदेश दोनों जगह घिर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चर्चा विदेश से शुरू करते हैं, और यानी कि सीधे अमेरिका से। अमेरिका में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वाशिंगटन डीसी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, बारिश, हल्की बारिश हो रही थी। उस बारिश में उनका स्वागत सत्कार हो रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की गई और मोदी साहब पहुंचे व्हाइट हाउस में, और यहाँ जो बाइडन ने उनका स्वागत किया अपनी पत्नी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अलग अलग गिफ्ट लेके गए हैं, उन 10 गिफ्ट को उन्होंने वहाँ दिया है। लेकिन इन तमाम सवालों के साथ साथ जो कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, उधर ट्रक के जरिए, ट्रक पे जो बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, ये देखिए, ये जो स्क्रीन लगाए गए हैं, इसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सवालों से ज़रूर बीजेपी परेशान है। सवाल बहुत अलग अलग हैं। हे जॉय लिखा गया है, जो बाइडन मोदी से पूछें, लिखा है, इंडिया नरसंहार की ओर क्यों बढ़ रहा है? इंडिया नरसंहार की ओर क्यों बढ़ रहा है? दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, मोदी जी को 2005 से 2014 तक अमेरिका में बैन क्यों किया गया था? तीसरा सवाल पूछा जा रहा है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद को बिना ट्रायल 1000 से ज्यादा दिनों से कैद में क्यों रखा गया है? ये उमर खालिद की तस्वीर देखिए। वाई स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद हैज बीन इन प्रिजन फॉर 1000+ डेज विदाउट ट्रायल, ये पूछा जा रहा है।
महिला पहलवानों को डिटेन क्यों किया गया जब वे पीएम मोदी के मंत्री द्वारा किए गए यौन शोषण के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थीं? तो दोस्तों, ये वाई फीमेल ओलंपियंस वर डिटेन्ड while protesting sexual assault by his own minister, हैशटैग ब्रिजभूषण सिंह और हैशटैग क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम की जगह क्राइम लिखा गया है। हे जॉय पूछा जा रहा है जो बाइडन से, ये जो बाइडन से पूछा जा रहा है। अलग अलग सवाल, अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसमें अलग अलग बातें। ये पूरे न्यूयॉर्क ही नहीं, यहाँ न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी तक हमारे साथ अभी जुड़ेंगे कुछ साथी वहाँ से, और वो सब आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या कुछ है वहाँ की और ओरिजिनल तस्वीरें। तो ये तस्वीरें न्यूयॉर्क की ट्रकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सवाल डिस्प्ले किए हुए हैं, आप देख रहे हैं। और ये सवालों से लदा हुआ ट्रक जो है वो अमेरिका की गलियों में, सड़कों पे आप देख सकेंगे इस वक्त। ये पहली दफ़ा है, पहला ऐसा मौका है जब किसी भारत के प्रधानमंत्री का इस ढंग से विरोध हो रहा हो। विरोध की और भी बहुत सारी तस्वीरें आप कल भी देख रहे थे। विरोध आज ही रात को भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे सीनेट को, दोनों सदनों को, अमेरिकी कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और उस संबोधन का भी बायकॉट हो रहा है। एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग सीनेटरों ने वो किया है, सांसदों ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। 75 सांसदों ने तो पहले ही चिट्ठी लिख करके, और कल वो चिट्ठी हमने आपको दिखाई थी, अगर वो चिट्ठी हो तो उसको भी ले आइए स्क्रीन पे। तो अलग अलग चीज़ें आप देख रहे हैं, ये विरोध की तस्वीरें जो हैं वो क्या कुछ कह रही हैं, यहाँ तक हम पहुँचेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आइए ज़रा पीएम मोदी पर देश में सवाल और विदेश में बवाल क्यों हो रहा है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये चिट्ठी देखिए, कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, 75 सांसदों का इसमें नीचे, इसको अगर पलटें, पन्नों को जरा ऊपर ले जाइए, उसमें जो सिग्नेचर्स हैं वो भी दिखा दीजिए स्क्रीन पे, और सीधे हम आए, हमारे तमाम वरिष्ठ साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए सिग्नेचर्स सारे तमाम।